जय हिंद दोस्तों। आइए आज आपको बताते हैं कि आरआरबी एएलपी सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। जैसे देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, फिर सेकंड स्टेज CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, साइको होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर मेडिकल। और स्टेज 1 CBT 1 ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, CBT 1 और CBT 2। चलिए पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। CBT 1 के बारे में 60 मिनट ड्यूरेशन, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का टाइम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। देयर सेल निगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 यानी कि आप 1/3 यानी कि एक क्वेश्चन सही बनाते हैं और 3 क्वेश्चन रॉन्ग बनाते हैं तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क है और मिनिमम पास परसेंटेज UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रखा गया है। चलिए इसके सिलेबस में देखते हैं। मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। और रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी में एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सैलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, conclusion and discussion making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, arguments and assumption। और जनरल साइंस के बारे में, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ साइंस 10th यानी कि सब 10वीं लेवल का होगा। और जनरल अवेयर्स में करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे वही CBT 2 सेकंड स्टेज में बैठ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आरआरबी एएलपी ठीक। और CBT 2 2 स्टेज में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट टोटल ड्यूरेशन होगा 2 घंटा 30 मिनट और टोटल क्वेश्चन होगा 175। पार्ट A में 90 मिनट रहेगा और 100 क्वेश्चन होगा। पार्ट B में 60 मिनट रहेगा और 75 क्वेश्चन होगा। और इसमें भी 1/3 निगेटिव है। ठीक, पार्ट A के भी परसेंटेज वही रखा गया है, मिनिमम पास। और पार्ट A का सिलेबस है मैथमेटिक्स में वही जो CBT 1 में है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट A में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आ जाएगा द बोर्ड टॉपिक आर कवर्ड अंडर द स्मॉल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मास एंड वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, साइंस का ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और सिलेबस पार्ट B का हो जाएगा सिलेबस। पार्ट B जो होगा वो ट्रेड वाला होगा, जैसे कि जो ITI पास हैं उनको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, उनको अपना ट्रेड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और पार्ट B का ट्रेड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल, विंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल
ट्रैक्टर मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस, ये सब पार्ट बी में है। और इसके बाद होगा, इसके बाद साइको होगा, फिर साइको के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डीवी, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक। उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगा। यही तो है इसके पूरा सिलेबस के बारे में, पार्ट ए पार्ट बी टोटल। जानकारी कैसा लगा आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।